नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कवि वृंद की। कवि वृंद नीति साहित्य के यशस्वी कवि कहे जाते हैं, यानी साहित्य में नीति परक बातें सबसे अच्छी तरह से, सबसे प्रभावशाली ढंग से अगर कोई कहने वाले हैं तो वृंद कवि हैं। वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास था। वृंद के पूर्वज बीकानेर राजस्थान के रहने वाले थे। इनके पिताजी रूप जी जोधपुर राज्य के मेड़ते में जाकर के बस गए थे। वहीं सन 1643 ईस्वी में वृंद का जन्म हुआ था। वृंद दरबारी कवि थे। कई दरबारों में वो राजकवि के रूप में, दरबारी कवि के रूप में रहे और वहाँ विभिन्न छंदों में उन्होंने रचनाएं की। और विशेष बात ये रही कि वो नीति की बातें अपने छंदों में, अपने सवैयों में, दोहों में किया करते थे। दोहे और सवैया, ये दो छंदों पर वृंद का असाधारण अधिकार था। बहुत ही शिष्ट और बहुत ही अच्छे सवैया और दोहे उन्होंने लिखे हैं। इनके नीति के दोहे बहुत लोकप्रिय हुए हैं। आज हम उनके नीति के कुछ दोहे इस वीडियो में लेकर के आए हैं, यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वृंद के ये व्यवहारिक दोहे दैनिक जीवन के लिए और सामान्य जीवन के लिए, दैनिक व्यवहार के में जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनके दोहों में लोकोक्तियों का इन्होंने अद्भुत प्रयोग किया है। अब ये शोध का विषय है कि लोकोक्तियां लोक में प्रचलित थीं, उनको इन्होंने दोहों में बांधा है, या फिर इनके दोहों में जो नीतिपरक बातें आई हैं वो बाद में लोकोक्तियां बन गई। तो ये आप दोहे में देखेंगे और इस दृष्टि से वृंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रीतकाल के सिद्ध होते हैं। आज इनके हम कुछ दोहे यहाँ प्रस्तुत करेंगे। दोहा लोक छंद है और लोक में यानी ग्राम्य जीवन में बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये प्राकृत से और सिद्धों के साहित्य में, प्राकृत में दोहे का बहुत प्रयोग हुआ है। ये सममात्रिक छंद है और बहुत ही लोकप्रिय छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहे के अंत में एक गुरु और लघु, यानी दूसरे और चौथे चरण में इसमें जो अंत में होता है, दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु ये रहता है। तो आज हम इनके कुछ दोहे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और इनके दोहे, वृंद के दोहे पाठ्यक्रम में हैं। लगभग स्कूल से लेकर के और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में वृंद के दोहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वृंद के दोहों को रहीम के दोहे या अन्य किसी कवि के दोहे समझ लेते हैं और कई बार ये गलतियां करते हैं। तो आज आपको लगेगा कि वृंद के दोहे कितने महत्वपूर्ण हैं और जो छात्र हैं वह भी इन दोहों से लाभान्वित हो सकते हैं और शेष जो साहित्य प्रेमी हैं वह भी। तो सभी का स्वागत है और प्रस्तुत हैं आज वृंद के कुछ दोहे। पहला दोहा है कि मधुर बचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। मधुर वाणी यानी मीठी बोली बहुत महत्वपूर्ण होती है व्यवहारिक जीवन में। इससे बड़े बड़ों का, यानी मधुर वाणी से, मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, बड़े बड़ों का अभिमान मिट जाता है। जिस प्रकार थोड़े से ठंडे पानी के छींटे मार देने भर से दूध जो उबल रहा हो वह शांत हो जाता है। तो ये मधुर वचन अगर आपके पास है तो फिर आप बहुत सारा अपना काम बनवा सकते हैं। और इसके माध्यम से यही शिक्षा है कि आपकी बोली में मिठास होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए
और बोली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये इनके वृंद के दोहे से यह शिक्षा मिलती है। जो किसी के घमंड को अगर दूर करना है तो वो मधुर वाणी से आप दूर कर सकते हैं, उससे लड़ने झगड़ने से शायद वो स्वभाव नहीं छोड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने इस दोहे के माध्यम से सभी को दिया है। अगला दोहा देखें। इस दोहे में ये बताया गया है, एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति चलती है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए, और अगर अपनी सामर्थ्य से बाहर कार्य करता है तो वह उसमें परेशान होता है, कठिनाइयां उसके सामने आती हैं। तो ये दोहा देखें कि अपनी पहुंच विचार कहें करतव करिए दौर, और तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। तो अपनी सामर्थ्य शक्ति के हिसाब से ही व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए। यानी जितनी लंबी सौर है, जितनी लंबी उसकी चादर है, उतने ही पैर फैलाना चाहिए। अगर चादर से लंबे पैर फैला लेंगे, चादर छोटी होगी तो व्यक्ति परेशान होगा। तो चादर के अनुसार ही पैर फैलाइए। अगर चादर छोटी है तो पैरों को थोड़ा सिकोड़ लीजिए। यानी अगर आपकी सामर्थ्य कम है तो कम रिस्क वाला, कम महत्वपूर्ण, यानी उसके जो वैसा ही कार्य आपको करना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। अगला दोहा है, और इस दोहे में ये बताया कि बहुत अधिक घनिष्ठता, बहुत अधिक परिचय, बहुत अधिक अपनत्व, यह भी कभी कभी अनादर का विषय बन जाता है। कैसे बन जाता है? एक दोहा देखें कि अति परिचय तय होत है, अति परिचय तय होत है, अरुचि अनादर भाई, और मलया गिर की भीलनी चंदन देत जराए। जिनसे अधिक परिचय या जान पहचान होती है उसकी स्वभावता यानी कभी कभी उपेक्षा भी हो जाती है। इस तरह कई बार अधिक परिचय से अरुचि और अनादर भी हो जाता है। उदाहरण दिया है कि मलयागिर की भीलनी चंदन देत जराए। मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुत होते हैं और सामान्य लोगों को चंदन का वृक्ष देखने को नहीं मिलता, इतना महत्वपूर्ण वृक्ष है, लेकिन मलयगिर पर बहुत अधिक होते हैं। तो वहां पर रहने वाली भील स्त्रियां चंदन के वृक्षों को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर लेती हैं, यानी उनका अनादर ही कर देती हैं। अर्थात वे चंदन के महत्व को नहीं आंकती और उसे साधारण लकड़ी की तरह जलाने में उसका काम कर लेती हैं। यह चंदन का अनादर ही तो है, और यह इसीलिए है कि वहाँ बहुत अधिक चंदन होता है, तो इसलिए बहुत अधिक घनिष्ठता, निकटता भी कभी कभी ठीक नहीं होती है। अगला दोहा उन्होंने दिया है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है सारे लोग उसके साथ आगे पीछे घूमते हैं, और जो निर्बल होता है, शक्तिहीन होता है, उसके साथ कोई नहीं लगता या बहुत कम लोग लगते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी एक जगह लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। यानी अगर किसी सांप में न तो जहर है न उसके दांत हैं तो फिर उससे कौन डरेगा। तो क्षमा करना उसी को शोभित देता है, करता होता है जिसके पास शक्ति होती है। तो ये सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय। दोहा देखें, सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय, और पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। यानी जो शक्तिशाली है उसकी सब सहायता करते हैं, और निबल होता है जो शक्तिहीन है उसकी कोई सहायता नहीं करता। पवन जगावत आग को, जिस प्रकार से उदाहरण दिया है, जैसे हवा आग को तो जगा देती है, यानी उसको और उत्तेजित कर देती है, लेकिन
दीप बेचारा जो छोटा है उसको वो भी बुझा देती है, उसको उसका वो भी सहयोग नहीं करती। तो ये जो उदाहरण दिया है, तो इससे यह व्यंजना है, इसे यह नीतिगत बात है कि अपने को आप शक्तिशाली अवश्य बनाएं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप विद्वान बनिए, और विद्वता में आप अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक अध्ययन कीजिए, तभी आपका आदर होगा। और अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपके आगे पीछे सब लोग घूमेंगे, अगर आप निर्बल हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसीलिए शक्तिशाली बनना भी एक आवश्यक गुण है, आवश्यकता है। अगला दोहा है, और ये भी यानी इनके वृंद के प्रत्येक दोहा अलग अलग नीति के एक तरह से बहुत बड़े मूल मंत्र हैं। हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख में बहुत ज़्यादा उत्फुल्लित नहीं हो और दुख से बहुत अधिक निराश नहीं हो, क्योंकि दुख और सुख ये आते जाते रहते हैं। इस जो दर्शन है, इस सत्य को मानना पड़ेगा, और इससे ही हमें जो हमारी निराशा है, जो हम निराश हो जाते हैं, दुख के क्षणों में टूट जाते हैं, उससे बड़ा संबल मिलता है इस दोहे से। सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, और दिवस गए ज्यों निशि उदित, निशिगत दिवस उदोत। सुख बीते दुख होता है, सुख जाता है तो दुख आता है, दुख जाता है तो सुख आता है। और दुख बीते सुख होत, जब दुख बीतता है तो सुख होता है। दिवस गए ज्यों निशि उदित, ये उसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। जैसे दिन गए, दिन जब छुपता है तो रात्रि होती है, और निशिगत दिवस उदोत, और जब रात्रि जाती है तो दिन उगता है। तो इसलिए सुख और दुख का ये क्रम चलता रहता है, इसलिए इससे निराश नहीं होना चाहिए। एक और दोहा देखें जो बहुत ही प्रचलित है, लोकप्रिय है, कि भले बुरे सब एक से, जौलों बोलत नाय, और जान पर तुहे काक पिक, ऋतु बसंत के माय। यानी अगर व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। यानी अगर मूर्ख और विद्वान दोनों बैठे हैं तो जो उनसे अनजान है वह उन्हें तब तक उनमें अंतर नहीं कर सकता जब तक कि वो बोलते नहीं हैं। और जैसे ही बोलेंगे तो मूर्ख मूर्खतापूर्ण बात करेगा और विद्वान विद्वतापूर्ण बात करेगा, और उसी से ये जानकारी होती है। उदाहरण है ये इसका दिया है इस दोहे में कि जैसे कौवा और कोयल दोनों एक समान होते हैं, एक रंग के होते हैं, एक आकार भी एक जैसा होता है। अगर वो बोले नहीं तो पहचानना मुश्किल हो जाए, लेकिन जैसे ही बोलते हैं, बसंत ऋतु के आते ही वो कोयल कूकने लगती है, और फिर मालूम पड़ जाता है कि कौन सा कौवा है और कौन सा कोयल है। तो ये बोलने पर ही मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारा विद्वता है, कौन विद्वान है कौन मूर्ख है, ये तभी मालूम पड़ता है। एक और दोहा देखिए, इस दोहे में बिल्कुल अलग तरह से बात कही गई है। इसमें कहा कि आप सीधे सरल तो बनिए, लेकिन इतने सरल भी न बनिए, इतने भोले भी न बनिए कि आपका लोग जो हैं वो अलग तरह से आपका दुरुपयोग करने लगे, आपको बहुत अधिक परेशान करने लगे। देखें दोहा देखें, अति ही सरल न हूजिए, देखो ज्यों बन राय, और सीधे सीधे छेदिए, बांकों तरु बच जाए। अधिक सरल न हो, हूजिए यानी ये हिंदी के कुछ शब्दों का भी प्रयोग, चूंकि काफ़ी समय पहले के वृंद हैं तो उस समय
हिंदी करो हूजिए, अब इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि इस तरह के शब्दों का प्रचलन पहले होता था। तो अति ही सरल न हूजिए, देखो ज्यों बन राय, और सीधे सीधे छेदिए, बांको तर बच जाए। इतने सरल भी न हो कि जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। देखो जो बन रहा है, और उदाहरण देखिए कि वन में जो पेड़ हैं उनको आप देखें कि सीधे सीधे पेड़ों को काट लिया जाता है काम में लाने के लिए, और जो पेड़ टेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह किसी काम का नहीं, इसलिए वो कटता भी नहीं है। तो ये सीधे होने का उनको ये दंड मिल जाता है कि उनको काट दिया जाता है। संचय के लिए एक दोहा है कि देखें, कन कन जोरे मन जुरे, खाते निवरे सोए, और बूंद बूंद ज्यों घट भरे, टपकत रीतो होए। एक एक कण जोड़ने से बहुत सारा मन जुड़े। मन एक पुरानी जो तौल है उसके लिए 40 सेर का मन कहलाता है। तो कण कण एक एक कण जोड़ने से मन भर जुड़ जाता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। और खर्च करने से एक एक कण भी नहीं रह पाता। खाते निबरे होए, और बूंद बूंद ज्यों घट भरे, जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और अगर घड़ा टपकता है बूंद बूंद तो वो खाली भी हो जाता है। तो इसलिए ये भी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक और दोहा देखें जिसमें कि गुणों के बारे में बताया, व्यक्ति के गुण के बारे में बताया गया है। दोहा है कि ऊंचे बैठे नाल है, गुण बिन बड़पन कोय, और बैठो देवल शिखर पर, बायस गरुण न होय। गुणों के बिना चाहे जितने ऊंचे स्थान पर आप बैठ जाएं, चाहे जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठ जाएं, कोई व्यक्ति उससे बड़ा नहीं बन जाता है। जिस प्रकार मंदिर के शिखर पर बैठने से कौआ गरुड़ नहीं हो जाता है। अगर मंदिर के शिखर पर या किसी ऊंचे से पवित्र स्थान पर, ऊंचे भवन पर, महत्वपूर्ण स्थल पर अगर कोई पक्षी बैठता है यानी कौआ बैठ जाता है, तो वो कौआ ही रहेगा। वह उससे ऊंचे पर बैठने या महत्वपूर्ण जगह पर बैठ जाने से गरुड़ नहीं बन जाएगा। अर्थात मूल्य गुणों का ही होता है, उसके आधार पर ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, स्थान का मूल्य नहीं होता है। एक और दोहा देखें कि बिना अवसर की बात भी अच्छी होने पर भी कभी कभी अच्छी नहीं लगती। इस पर इनका दोहा है जो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि नीकी पै फीकी लगे, बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में, रस सिंगार न सुहात। बात अच्छी होने पर भी यदि वह बात बिना मौके के कही जाए तो वह बात सुनने वाले को फीकी ही मालूम होती है। अगर बिना अवसर की बात की जाती है, भले कितनी अच्छी बात हो, तो वह सुनने वाला उसे पसंद नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से युद्ध हो रहा हो और उस समय वातावरण में यदि कोई श्रृंगार रस की बात करे तो फिर वह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। श्रृंगार की जगह अच्छा लगता है और वीर रस की जगह अच्छा लगता है। तो मौके मौके पर जिस तरह का अवसर हो वैसी ही बात ठीक लगती है। अगला दोहा है कि अगर किसी चीज से जल्दी अगर कोई चीज बिगड़ जाती है तो फिर उसका बनना मुश्किल होता है। यानी बात बिगड़ने में, संबंध बिगड़ने में देर नहीं लगती, बनाने में देर लगती है। देखें कि सुधरी बिगड़े बेग भी, सुधरी बिगड़े बेग ही, बिगड़ी फिर सुधरे न, दूध फटे
कांजी परे, सो फिर दूध बनेन। यानी सुधरी हुई बात बिगड़ते देर नहीं लगती है, जल्दी बिगड़ जाती है। संबंधों को बिगाड़ने में समय नहीं लगता, तुरंत बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर उनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत समय लगता है, या कभी कभी नहीं भी सुधरते हैं। दूध फटे कांजी परे, जिस प्रकार से दूध कांजी के पड़ने से दूध फट जाता है, तो फिर वह फटा हुआ जो दूध है वह सही अच्छा दूध नहीं बनता है। फिर वह दूध में जो खटाई से फट गया है, फिर चाहे जितना प्रयत्न कर लो, अपने उस रूप में जो पूर्व रूप में था, उस रूप में वह दूध कभी नहीं आएगा। और एक और अंतिम दोहा आज की इस वीडियो का वृंद का देखें कि विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन। विद्या और धन, इसको विद्या रूपी धन भी कह सकते हैं। यानी विद्या रूपी धन बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के कभी नहीं मिलता। कहो जो पावे कौन, कौन पा सका है? यानी जिसने अध्ययन नहीं की, जिसने परिश्रम नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। तो विद्या और धन, यानी अर्थात विद्या रूपी धन या विद्या और धन बिना मेहनत के कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो परिश्रम से, यानी विद्या अगर प्राप्त करनी तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, परिश्रम करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम किए ये कभी प्राप्त नहीं होता। जिस तरह से पंखा को बिना हिलाए डुलाए, यानी पंखा अगर हाथ वाला पंखा है, बिना हिलाए डुलाए, जब तक आप हाथ से पंखे को झलेंगे नहीं, तब तक उससे हवा नहीं आएगी, उससे सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी उद्यम आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको विद्या धन चाहिए तो आज वृंद के ये दोहे जो नीतिपरक दोहे हैं वो यहाँ प्रस्तुत किए। आपको ये दोहे कैसे लगे? आपने अगर चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, और टिप्पणी जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप लिखें कि आपको ये दोहे कैसे लगे। अभी कुछ समय पहले हमने गंग के सवैया, गंग कवि, रीतकाल के गंग कवि के सवैया, उस पर एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो बहुत ही पसंद किया गया। करीब 2000 से अधिक घंटे तक उसको अब तक देखा जा चुका है और काफ़ी लोगों ने उसको देखा है। तो उसका लिंक इसमें हम डाल देंगे। अगर आपको गंग के सवैया सुनने में रुचि है तो आप वहाँ जा कर के उसे भी सुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।